जय। आइए वाणी को पवित्र करते हुए तथा मन को पवित्र करते हुए राम नाम संकीर्तन। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। बोलिए राम राम की जय। व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। वो राम हर जगह पूरे संसार में व्याप्त है, लेकिन वो प्रकट कैसे होगा? वो प्रेम के कारण प्रकट होगा। जब हम उसे प्रेम से पुकारेंगे तो वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। कैसे? इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार दूध में, पूरे दूध में मक्खन व्याप्त है, मगर अगर दूध में उंगली चलाई जाए तो उसमें मक्खन कहीं नहीं दिखेगा। इसी प्रकार वो परमात्मा भी संसार में व्याप्त है, मगर उसकी प्रक्रिया है उसे पाने की। जिस प्रकार दूध को पहले जमाया जाता है, फिर मंथन किया जाता है, फिर उसमें मक्खन निकलता है। मक्खन के बाद फिर उसे अग्नि में तपाया जाता है तो निराकार का रूप ले लेता है। तो इसी प्रकार हमारी भक्ति है। पहले हम उसे प्रेम से प्रकट करेंगे। पहले गुरु से हम राम नाम का वो लेंगे, मंत्र लेंगे, और उसके बाद फिर हम भक्ति करेंगे। फिर भक्ति के कारण वो परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाएगा। और जब प्रकट हो जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी? ममे गोने गावत बोलत शरीरा, ममे गोने गावत बोलत शरीरा। गदे गदे गिरत नयन भर नीरा, गदे गदे गिरत नयन भर नीरा। जब राम राम करने से, भक्ति करने से वो परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाएगा। तो जब हम राम राम करेंगे तो हमारा शरीर पुलकित होने लगेगा, नैनों से अश्रु की धारा बहने लगेगी। तो समझ लेना कि वो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट होने लगा है। और भक्तों की रखवाली सदा वो करते हैं। किस प्रकार? करते सदा भक्तन रखवारी, करते सदा भक्तन बालक राखे महतारी। वो इस प्रकार भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसे एक माता अपने बच्चे की रक्षा करती है। माँ घर के सारे कार्य करती रहती है, मगर उसका ध्यान छोटे से बच्चे पर टिका रहता है। इसी प्रकार वो परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा सदा करता है। तो कहते हैं कि जब हम पूर्ण तरीके से निष्कपट होंगे तभी हमारा भक्ति में मन लगेगा। क्योंकि भगवान को कैसे लोकप्रिय है? मोह कपट छल छात न भावा, मोह कपट छल छीत न भावा। निर्मल जन मन सो मोहि भावा, निर्मल जन मन प्रेम बचन छाड़
निष्कपट बनाना है और मन क्रम वचन से हमें भगवान की सेवा करनी है। भगवान की सेवा क्या है? जैसे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो राम नाम मुख से जाप करते रहें। और जो भगवान ने आदर्श स्थापित किए हैं कि पर उपकार वचन मन काया, तो हमें परोपकार करना है मन वचन कर्म से। वचन से किसी का दिल न दुखे, कर्म से किसी की हानि न हो और तन से हम सेवा करें। तो यही हमारा मानव देह धारण करने का उद्देश्य है और भजन करना उद्देश्य है कि भक्ति करें और उसके भक्ति में ही मन लगाएं। मनुष्य संसार में सुख की तलाश हमेशा करता रहता है, लेकिन सुख कहाँ है? तुलसीदास जी कहते हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, मिले सत्संग न पावहि प्राणी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति ही सकल सुखों की खान है, मगर ये सुख कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा? जब हम सत्य का संग करेंगे। अब सत्संग से लोग ये मतलब रख लेते हैं कि 8-10 साधु बैठ गए, प्रवचन करने वाले बैठ गए और हमने जाकर सुन लिया 1 घंटे 2 घंटे, तो वो सत्संग हो गया। तो वो तो केवल जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ाई करने के लिए जाता है, उसी प्रकार हम भी गए। लेकिन जब बच्चा घर में आकर जो काम दिया गया है वो नहीं करेगा, उसी प्रकार जो साधु संतों ने हमको उपदेश दिया है उस पर हम आचरण नहीं करेंगे, तो हमारा सत्संग करने का कोई लाभ नहीं, फिर हमारी वाणी सफल हो जाती है। जैसे कई हमारे संत लोग हैं जिन्होंने राम राम किया है और उनका मन हृदय सब निर्मल हो गया, तो उनकी वाणी सत्य होने लगती है। तो इसी प्रकार हम राम नाम का जाप करें, राम नाम का जाप करें, राम नाम का जाप करें। हर कार्य छोड़कर समय पर संध्या समय हम हर कार्य छोड़कर राम राम का जाप करें। सुबह की संध्या, शाम की संध्या, और फिर जब भी हमें टाइम मिले तो राम राम करते रहें और भगवान का काम सांसारिक कार्य करते रहें।